महाकाली के बहुत सारे रहस्यों के बारे में आप जानते होंगे। रक्त बीज गाथा, काली माँ का क्रोध और अंधकासुर का वध, बहुत सारी घटनाओं से अवगत होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ काली ने एक असुर कन्या का भी वध किया था। जी हाँ, माँ काली ने एक असुर कन्या के अहंकार का विनाश किया है। तो आइए चलते हैं उस अद्भुत कथा की ओर। जय माँ काली। कराल माला की कहानी एक गहरी और रहस्यमयी पौराणिक कथा है जो असुरों, देवी देवताओं और शक्ति के बीच के संघर्ष की गाथा है। यह कथा विशेष रूप से देवी माँ काली के विनाशकारी रूप और शक्ति के न्यायपूर्ण प्रयोग को दर्शाती है। यह कहानी में एक असुर राजकुमारी कराल माला का जन्म, उसका अहंकार, फिर उसका संहार किस प्रकार हुआ, यह जानना आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कराल माला का जन्म असुरों के साम्राज्य में हुआ था। असुरों का राजा रक्तबीज था जो अपने अत्यधिक शक्ति और अनाचार के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी ने एक दिव्य संतान को जन्म दिया जो अत्यधिक सुंदर और शक्तिशाली थी। इस संतान का नाम रखा गया कराल माला, जो भविष्य में असुरों की सबसे शक्तिशाली राजकुमारी के रूप में पहचानी गई। प्रारंभिक जीवन में कराल माला अपनी शक्ति और सुंदरता से सभी को प्रभावित करती थी। वह एक अत्यंत कुशल योद्धा और एक महान रचनाकार भी थी, लेकिन उसकी शक्ति में एक दोष था। वे अत्यधिक अहंकारी और आत्म केंद्रित व्यक्तित्व की धनी थी और उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। कराल माला ने अपनी तपस्या के बल पर, अपने ताकत के बल पर बहुत सारी विजय हासिल की। कराल माला को अपनी शक्ति पर इतना गर्व था कि वह सोचने लगी कि कोई भी देवता या देवी उसे पराजित नहीं कर सकती। यही सोचकर उसने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की और तपस्या इतनी गहन हो गई कि ब्रह्मा जी भी प्रकट होने पे मजबूर हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब उसने वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष उसका संहार नहीं कर सकता, अगर उसका संहार हो तो किसी स्त्री के हाथ। कराल माला ने ब्रह्मा जी से जब ये वरदान मांगा कि केवल मुझे एक स्त्री ही पराजित कर सकती है, तो यह वरदान उसे ब्रह्मा जी ने दे दिया कि जाओ, तुम्हें सिर्फ स्त्री ही हरा सकती है, पुरुष नहीं। इस अहंकार के साथ उसकी शक्ति और बढ़ गई और अपने आप को वो बिल्कुल शक्तिशाली समझने लगी। अब कराल माला ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने का निर्णय लिया। उसका विश्वास था कि वह पूरी तरह से अजेय है और कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर सकता। कराल माला ने देवताओं से युद्ध किया और स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने इंद्र, वरुण, यमराज को पराजित कर दिया और उनके स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। देवता भयभीत थे क्योंकि वे जानते थे कि कराल माला का सामर्थ्य अब असाधारण है। वह असाधारण शक्ति की मालिक बन चुकी है। देवताओं के द्वारा कई प्रयासों के बाद भी कराल माला को हराने में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तब देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिव जी ने अपनी पत्नी माँ पार्वती से कहा कि जब अधर्म और अहंकार अपनी सीमा पार कर जाए तो माँ काली की शक्ति का जागरण आवश्यक हो जाता है। माँ पार्वती ने अपनी माया शक्ति से माँ काली को प्रकट किया। माँ काली की महाशक्ति और विनाशकारी रूप ने एक बार फिर से सृष्टि को संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य किया। माँ काली का अत्यंत भयानक रूप, उनका चेहरा कटा हुआ, गले में नरमुंडों की माला और आंखों में क्रोध और आग की लपटें जल रही थी। जब कराल माला को यह एहसास हो गया कि अब तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, तो उसने माँ काली का सामना करने का साहस जुटा लिया। दोनों के बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। कराल माला ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई रूप बदलने की कोशिश की।
लेकिन हर बार माँ काली ने उसे परास्त कर दिया। माँ काली की वीरता और शक्ति के सामने करालमाला की हर चाल नाकामयाब रही। माँ काली ने करालमाला को हर बार अपनी शक्तियों से हराया और आखिरकार माँ काली ने करालमाला का संहार कर दिया। यह युद्ध न केवल संतुलन की स्थापना करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो उसे नष्ट किया जाना आवश्यक होता है। अब करालमाला के संहार के बाद माँ काली अपनी शक्ति के सामर्थ्य में असंतुलित मात्रा में आ गई थी और उनकी क्रोध की लपटें शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और माँ काली क्रोध में जलते हुए तांडव कर रही थी और उनका यह क्रोध देखकर देवता भी भयभीत थे। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि कैसे माँ काली को शांत किया जाए। फिर सभी लोगों ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने देखा कि माँ काली को शांत करना सबसे ज्यादा नितांत आवश्यक है, इसलिए शिव जी ने कुछ सोचा नहीं और सीधे माँ काली के चरणों में लेट गए। जब माँ काली नृत्य करते करते अपना पैर शिव जी के ऊपर रखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी शक्ति असंतुलित हो गई है। माँ काली ने यह सार्वभौमिक संदेश दिया कि शक्ति का दुरुपयोग कभी भी शुभ नहीं होता और संतुलन ही सच्चा धर्म है। माँ काली ने बताया कि सिर्फ विनाशक ही नहीं बल्कि वह सृजन की देवी भी हैं और हर समय उनका कार्य ब्रह्मांड की सुरक्षा और न्याय के लिए होता है। उनका संहार केवल संतुलन की स्थापना के लिए नहीं, जिससे सभी प्राणियों को शांति और सुरक्षा मिल सके, इसलिए भी होता है। माँ काली ने यह संदेश दिया कि करालमाला का संहार उस समय की सबसे बड़ी पौराणिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह हमें यह समझाती है कि संतुलन और न्याय की स्थापना के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और करालमाला के संहार का यह कथा यह शिक्षा देता है कि शक्ति का सदुपयोग ही सच्चा धर्म है और हर व्यक्ति को विनाशकारी अहंकार से बचना चाहिए। शक्तियों का संतुलन बनाए रखना हर स्थिति में आवश्यक है। आपको करालमाला की यह कहानी और माँ शक्ति के संतुलन और काली के सामंजस्य और न्याय की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो द्वितीय विद्या के लिए आप सभी लोग प्रतीक्षा करें। जय माता दी।